अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ये है चैप्टर नंबर 28 द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर जो है वो शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो आप लोगों को पता है कि जब भी कोई चार्ज कहीं पड़ा होता है तो वो अपने इर्द गिर्द एक फ़ील्ड प्रोड्यूस कर लेता है, उसके इर्द गिर्द एक फ़ील्ड होता है। तो इस फील्ड को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें कैसे पता चलेगा कि इस चार्ज के इर्द गिर्द कोई फील्ड है? वो हमें कोई भी टेस्ट चार्ज रखने से पता चलेगा कि इस चार्ज के इर्द गिर्द कोई फील्ड मौजूद है। तो जिस जगह तक या जिस रीजन तक ये किसी भी और चार्ज को के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर सके, उसको अट्रैक्ट या रिपेल कर सके, तो उस तमाम रीजन को, जिस रीजन में ये फोर्स एक्सर्ट कर सके, उस तमाम रीजन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मेजरमेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसको पहले तो हमने ये देखा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के वो कितने रीजन में ये फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। तो किसी भी टेस्ट चार्ज के ऊपर जो है कोई भी चार्ज जितनी फोर्स एक्सर्ट कर सके, उस फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E=F/Q0। तो इस टेस्ट चार्ज Q0 पे ये चार्ज जो है कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो उस फोर्स की मेजरमेंट को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसको हम डिनोट करते हैं E=F/Q0। तो F न्यूटन इसके यूनिट्स होते हैं और Q के होते हैं कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इसके यूनिट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो एक पॉइंट चार्ज है, ये देखें, कोई भी पॉइंट चार्ज है Q, इसकी जो है इस टेस्ट चार्ज पे कितनी ये फोर्स एक्सर्ट कर सकेगा, ये हमने कैलकुलेट की है। तो ये देखें, इस टेस्ट चार्ज Q0 पे फोर्स जब एक्सर्ट करेगा, तो हमने कूलम की इक्वेशन पढ़ी थी। कूलम्स लॉ में F=1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब हमने चार्ज लिया है Q, जिसका फील्ड है, और ये Q0 ये टेस्ट चार्ज इस पर कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा, वो जो हमने कैलकुलेट करनी है। तो Q1 और Q2 की जगह आ जाएगा Q और Q0। तो ये देखें, Q1 और Q2 की जगह Q0 आ गया, बाकी वही इक्वेशन है। तो ये हमारे पास कूलम फोर्स की इक्वेशन आ गई। अब हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन में यहाँ फोर्स पुट कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E=F। तो E=F/Q0। तो F हमने निकाली हुई है 1/4πε0 Q0/r²। तो ये देखें, Q0/r², और ये वाला Q0 जिस टेस्ट चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करनी है, तो ये Q0 जो है वो यहाँ लिखेंगे। अब ये Q0 से कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन आई 1/4πε0 Q/r²। तो जब हम वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन का जिक्र भी ज़रूरी है। और ये देखें, फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही, क्योंकि ये जो टेस्ट चार्ज है ये भी हमने पॉजिटिव लिया है, और ये जिस चार्ज ने फील्ड प्रोड्यूस किया है वो भी पॉजिटिव है। तो ये इस डायरेक्शन में इसको रिपेल कर रहे हैं। तो यूनिट वेक्टर R जो है ये इसकी डायरेक्शन को डिनोट करता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमने मालूम कर ली। यहाँ से आप इक्वेशन में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है जब हम मालूम करते हैं तो उसमें हमारे पास जो टेस्ट चार्ज है उसका कोई इक्वेशन में जो है वो जिक्र नहीं है। सिर्फ जिस चार्ज ने उसको प्रोड्यूस किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पर डिपेंड करती है कि वो चार्ज जो है वो कितना था। तो वो चार्ज Q था, तो वो Q हम लिख देंगे, और ये r², इन दोनों के दरमियान जो है वो डिस्टेंस है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैनी पॉइंट चार्जेस। अब मैनी पॉइंट चार्जेस क्या हैं? हमने Q1 एक चार्ज लिया, Q2 लिया, Q3 लिया, Q4, Q5 एंड सो ऑन अप टू Qn। बहुत सारे चार्जेस, मैनी पॉइंट चार्जेस हमने लिए, और हमने यहाँ इस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रख दिया Q0। और हम देखते हैं कि इस Q0 पे इसकी वजह से इन तमाम चार्जेस की वजह से इस टेस्ट चार्ज पे कितनी फोर्स एक्ट कर रही है। तो वो हम देखने के लिए हम देखेंगे, इस Q1 की वजह से यहाँ जो फोर्स एक्ट कर रही है उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E1 का नाम दिया। इस Q2 की वजह से जो फोर्स एक्ट कर रही है उसको हमने इस टेस्ट चार्ज पे उसको हमने E2 का नाम दिया। इस Q3 की वजह से जो फोर्स एक्ट कर रही है उसको हमने E3 का नाम दिया। इस Q4 की वजह से जो इस पे फोर्स एक्ट कर रही है उसको हमने E4 का नाम दिया, एंड सो ऑन अप टू Qn चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से इस Q0 टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स एक्ट कर रही है उसको हमने En का नाम दिया।
अब हम हर चार्ज के लिए अलग अलग, जैसे हमने ये इक्वेशन 1 के लिए लिखी थी, अब हमारे पास जो चार्ज है वो Q1 है, Q2 है, Q3 है, तो हमने हर एक की अलग अलग इक्वेशन लिखनी है। तो एक चार्ज की वजह से Q/r² लिखी थी, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पहले चार्ज की वजह से उसको हम लिखेंगे E1। तो हमारे पास इस Q की जगह आ जाएगा उस टेस्ट वहाँ जो चार्ज रखा था Q1, तो Q1/r², ये देखें Q1, तो इस टेस्ट चार्ज पे इसकी वजह से जो फोर्स एक्ट करेगी उसको हम लिख देंगे Q1/r²। और क्योंकि वेक्टर साइन डाला है, R1 लिखा यूनिट वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन ये है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये इसकी डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में ये वाला चार्ज इस टेस्ट चार्ज को रिपेल कर रहा है। अब इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज Q2, उसको हम लिखेंगे E2 = 1/4πε0 Q2/r², R2 यूनिट वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर इसकी डायरेक्शन है। इस तरह से हमने E3 भी लिखा एंड सो ऑन अप टू En। आखिरी चार्ज जो En चार्ज है वो कोई भी नंबर ऑफ़ चार्ज हो सकता है, 10, 10वां, 15वां, 100वां, कोई भी चार्ज। तो उसकी वजह से इस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स एक्ट कर रही है उसकी डायरेक्शन ये है, और उसको हमने En से डिनोट किया है। तो En 1/4πε0 Qn/Rn², Rn यूनिट वेक्टर। अब क्या है, हम इस टेस्ट चार्ज पे, क्योंकि इस टेस्ट चार्ज पे सब चार्जेस की वजह से जो फोर्स एक्ट कर रही है, इसको हम इन सब का सम ले लेंगे। तो इन सब का सम जो है वो हम लेते हैं। तो ये देखें, ये हमने सम लिया, तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आया E1, E2, E3 एंड सो ऑन अप टू En, इनको हमने क्या किया, ऐड कर दिया। तो ये देखें, पहले चार्ज की वजह से 1/4πε0 Q1/r² और R1 यूनिट वेक्टर, फिर सेकंड चार्ज की वजह से 1/4πε0 Q2/r² और R2 यूनिट वेक्टर एंड सो ऑन 1/4πε0 Qn/Rn² Rn यूनिट वेक्टर। और इन सब का जो हमने समेशन साइन में जब हमने इनको ऐड किया, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास तमाम चार्जेस की वजह से 1/4πε0 Qi/Ri² Ri यूनिट वेक्टर। और ये I जो है वो क्या है, ये है I1 जो है टेस्ट चार्ज जो है Q1 से लेकर Qn तक तमाम चार्जेस को हमने सम कर दिया, तो उसकी वजह से ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई।